नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम योग एंड फिटनेस क्लब है। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसे हम कहते हैं नींद। नींद पूरी ना होना या फिर एनर्जी फील ना करना, ये आजकल का बड़ा टॉपिक है कि आजकल लोगों पे एनर्जी नहीं रहती। वो लाइक 8 घंटे भी सोते हैं तो वो दिन भर फिर भी आलस से भरे रहते हैं। मगर उससे पहले वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आखिरी में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आजकल के समय में होता है क्या है, सबके मन में ये प्रश्न आते हैं कि हम लाइक हमारे शरीर में ज़्यादा आलस्य है और हम नींद पूरी नहीं होती हमारी, यानी कि वो दिन 8 घंटे सोने के बाद भी उसके बाद आलस से भरे रहते हैं और साथ ही साथ उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहती। तो ये सबसे बड़ा सवाल आजकल की जनरेशन में रहता है, क्योंकि ये सवाल, अब एक सवाल और होता है यहाँ पे कि क्या हम योग से ये सारी चीज़ें या नींद का कोटा हम कम कर सकते हैं। जी हाँ, योग से हम अपनी नींद का कोटा या एनर्जी शरीर में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो योगिक थे, जो पुराने योगी थे, तो उनके ऐसी कोई योग सिद्धियाँ थी जिसकी वजह से, या योग सिद्धांत थे जिन पे वो फॉलो करके अपना मॉर्निंग का योग अभ्यास, अपना दिन का योग अभ्यास, शाम का योग अभ्यास, कई बार ऐसी क्रिया भी करनी होती है, ऐसे योग अभ्यास भी हैं जो रात्रि को करते थे। उसके बाद भी उनके शरीर में इतनी एनर्जी रहती थी कि वो अपने आप को दिन भर ऐसे ऊर्जावान रखते थे कि वो सारे काम करते थे और नींद भी वो कम लेते थे। तो ये सब कुछ होता है किससे? योग अभ्यास, योग प्राणायाम, योग क्रियाओं की वजह से ये सारी एनर्जी आपके शरीर में रहती है। तो हम आज बात करेंगे कि योग अभ्यास क्या क्या कर सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि आपका आहार, जो आपका फूड है, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप फूड पे सारा डिपेंड होता है कि आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए। तो जैसे कि होता है क्या है कि आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, कुछ भी आप काम करते तो आपकी सारी एनर्जी एक तरफ चल जाती है। अगर आप कुछ काम करें तो एनर्जी आपके हाथों में चल जाएगी। और आपका खाना पच रहा है तो वो एनर्जी सारी आपकी खाने में, आपको खाना डाइजेस्ट करने में चल जाएगी। तो जहाँ भी एनर्जी की जरूरत होगी, जहाँ भी ऊर्जा की जरूरत होगी शरीर में, वो सारी एनर्जी एक जगह चल जाएगी। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि आपका फूड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें तामसिक फूड से नहीं खाना है, हमें अपना सात्विक आहार लेना है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। हमें मांस, मदिरा या फिर कुछ और जो तामसिक है नेचर में, वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपका मॉर्निंग में जब आप उठोगे और आपका डोसा हैवी रहेगा तो आप फ्रेश भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें तामसिक फूड नहीं खाना जो कि लंबा टाइम ले डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये चीज़ें हमें पूरा अवॉइड करनी है। हमें जितना हो सके हमें सात्विक फूड लेना है, जो कि आसानी से पच जाए, और ऐसा आहार लेना है कि जो हमें ऊर्जावान रखे, ना कि हमें ऐसा खाना खाना है जो कि आपको आलस से भरा दे। जैसे कि आप जब भी आप तामसिक फूड खाते हैं, जैसे मांस हो गया आपका, या फिर कुछ और तामसिक फूड हो गया, तला भुना, तो वो सब होता है क्या, वो टाइम ले लेता है ज़्यादा पचने के लिए। करीबन नॉर्मल फूड ले लेता है करीबन 2 से 3 घंटे, और जब आप तामसिक फूड खाते हो करीबन 5 से 6 घंटे पचने के लिए लेता है, और वो सारी एनर्जी आपकी जो तामसिक फूड को पचाने में लग जाती है। अगर आप सात्विक आहार खाते हैं तो करीबन 2 से 3 घंटे में आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है और आपका पेट भी हल्का रहता है। तो इसलिए हमें तामसिक फूड अवॉइड करना चाहिए। और आपको भोजन का समय जो होता है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाना क्या कर रहे हैं, अगर रात को सोते समय या सोने से पहले खाना खा रहे हैं, लाइक रात को 9-10 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो फूड जो आप जब सोने जाएंगे और आप नींद भी पूरी ले लेंगे 8 घंटे की, मगर वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी सारी जो है खाने पचाने में लग जा रही है। तो वो आप नींद अच्छे से नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे गहरी नींद नहीं ले पाएंगे। अगर आप गहरी नींद ले रहे हैं 2-3 घंटे की भी, उससे भी आपके शरीर में एनर्जी रहती है। मगर अगर आपने खाना खाया, आप तुरंत जाके सो गए, तो वो क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी हीट है, वो आपके पेट में चल जाएगी। जब भी आप सोने जाते हैं तो आपकी मन हल्का होना चाहिए, आपका शरीर थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। इस वजह से आपको नींद आती है और आपका शरीर रिपेयर करता है। इसलिए आपकी एनर्जी सारी वो फूड डाइजेस्ट करने में चल जाती है। तो आपको कभी भी रात को खाना नहीं खाना चाहिए, यानी कि सोने से पहले खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सूर्य अस्त के बाद खाना कभी ना खाएं। कम से कम आपको 6 या 7 बजे खाना खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बजे, उसके बाद आप भोजन ग्रहण ना करें। उससे अभी मैंने बताया होता है क्या है कि आपको जो फूड है डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, कि वो पूरा समय ले लेता है। आप फिर भी 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, बट सुबह जब आप उठते हैं, आप
तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि आपने सारी एनर्जी वो फूड डाइजेशन में लगा दी। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे केयरफुल रहना है। तो इसलिए खाने का समय भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में भी आप 8 से 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद दिन में भी जल्दी खाना खा लीजिए। हो सके तो शाम को, जैसे मैंने बताया, इवनिंग में आप जो सन सेट होता है उसके बाद खाना ना खाएं। उससे हो सके तो उससे पहले ही खाना खा लें, क्योंकि वो फूड तब आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप जब भी सोने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी मिलेगी और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको लाइक आपको स्मोकिंग की आदत है या फिर आप शराब पीते हैं, इस चीज़ को भी आपको छोड़ना चाहिए। इससे होगा क्या है कि ये भी सारी चीज़ें आपकी अनिद्रता या इंसोम्निया का शिकार बनाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ योग अभ्यास बता देता हूँ जिससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए योग अभ्यास करते हैं। जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल, या फिर आप ईड़ा नाड़ी या फिर चंद्र नाड़ी के नाम से जानते हैं, अपनी राइट साइड पिंगला या फिर सूर्य नाड़ी से। तो जब भी आप सोने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि नेचुरली आपकी लेफ्ट साइड डोमिनेट करती है, क्योंकि यह आपके शरीर को ठंडक पहुंचाती है, आपकी शीतलता पहुंचाती है। राइट साइड क्या होता है, ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम डोमिनेट करती है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में हीट चाहिए होती है, तो आपको की बॉडी में एनर्जी आई, तो इसलिए ज़्यादातर राइट साइड आपकी मॉर्निंग में डोमिनेट कर रही है। मगर अगर ये उल्टा सुल्टा चल रहा है, यानी कि राइट आपकी रात को काम कर रही है, लेफ्ट आपकी मॉर्निंग में, तो आपके शरीर में ना तो एनर्जी रहेगी ना आपकी नींद अच्छी आएगी। तो इस चीज़ को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। तो सोने से पहले आपको 2-3 प्राणायाम ऐसे बता दूंगा मैं आपको, जो आपके बहुत काम आएगा और जो आपको नींद लाने में बहुत मदद करेगा। तो आपको करना क्या है, हमें सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना है, यहाँ पे हमें चंद्र भेदन प्राणायाम यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो हमें क्या करना है, राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करनी है, लेफ्ट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। तो मैं 1-2 राउंड आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको करीबन लेफ्ट साइड से 40 बार इनहेल और एक्सहेल करना है। जब एक सर्कल कैसे होगा आपका, इनहेल और एक्सहेल, तो ये आपका एक सर्कल होगा। तो ऐसे आपको 40 बार करना है। इससे होगा क्या कि आपकी विचारों में कामनेस आएगी, जो आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा, आपकी बॉडी एकदम काम हो जाएगी, और आपके शरीर में कहीं भी हीट है वो रिलैक्स हो जाएगी एकदम। जो आपकी एनर्जी है वो आपकी केवल माइंड में रहेगी, फिर आपके शरीर को रिपेयर करने में जाएगी वो, ना कि कुछ और चीज़ में। तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप सुबह भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्राणायाम है जो है वो है भ्रामरी। भ्रामरी भी बहुत मदद करता है, क्योंकि जब आप भ्रामरी करते हैं तो वो हमिंग साउंड क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है माइंड में। ये आपके माइंड को बहुत जल्दी काम करता है और आपकी बॉडी को भी रिलैक्स पहुंचाता है। तो यहाँ पे हम सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे, जैसे मैंने कि पहले भी प्राणायाम भ्रामरी के बारे में बताया, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको ब्लॉक करना अपना ईयर, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो टू द आई जाएगा, यहाँ पे रिंग मिडिल फिंगर आपके वो टू द नोज, पिंकी फिंगर जस्ट अब आपकी रिंग फिंगर अबव द लिप, और पिंकी फिंगर है लोअर लिप में। इनहेल करेंगे और हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। तो ये तो हो गया एक सर्कल। करीबन आपको 10 सर्कल ऐसे भ्रामरी के प्रैक्टिस करने हैं। अभी मैंने बताया जैसे वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो आपके माइंड एकदम रिलैक्स होगा, जो भी थॉट्स रहेंगे वो सारे रिलीज हो जाएंगे और आपको नींद आने में बहुत मदद करेगी। तो उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे लेटने का अभ्यास। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट सो जाएंगे। यहाँ पे आपको दोनों टांगे सीधी रखनी है, लेट जाना है। उसके बाद एक के बाद एक घुटने बेंड करने हैं और यहाँ से अपना बायां हाथ को आपको पेट में रखना है। इनहेल और आंखें बंद करनी है यहाँ से, और इनहेल एक्सहेल करना है आपको। हो सके तो आप अपनी पेट को पूरा सांस से भर दें, हवा से पूरा भर दें, फिर एक्सहेल करें। तो करीबन ये आपको 10 बार करना है, या फिर आप इसे ज़्यादा ज़्यादा 20 बार भी कर सकते हैं। फिर आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी एकदम काम हो चुकी है और रिलैक्स हो चुकी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों टांगे सीधी करेंगे और सीधा सो जाएंगे, जिसे हम शवासन की पोजीशन कहते हैं। तो इस पोजीशन में आप सो जाएंगे।
तो ये तो बात हो गई हमारी योग अभ्यास के बारे में, जो कि आपको सोने से पहले करना है। बट जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में कई बार एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि आप कुछ ऐसे प्राणायाम आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपके शरीर में एकदम एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे हम भस्त्रिका और कपालभाति सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपके शरीर में एनर्जी ला देंगे। तो आपको उठने के तुरंत बाद 1-2 मिनट बाद आपको करना क्या है, आपको भस्त्रिका प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आपको कपालभाति प्रैक्टिस करनी है। आप दोनों में से एक भी कर सकते हैं, फिर दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर में एकदम एनर्जी आ जाएगी, और आप पूरे शरीर में, आपके शरीर में आलस्य या फिर लेजीनेस आप फील नहीं करेंगे, और आप और एनर्जेटिक फील करेंगे। इस प्रकार से आप नींद का कोटा कम करके आप एनर्जी पा सकते हैं, और आप पूरे दिन भर ऊर्जावान रह सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।